कंडक्टर के होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के नॉर्मल होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये E ये नॉर्मल होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E सरफेस के नॉर्मल, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के नॉर्मल, और इसी सरफेस के नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो फिर वो सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर हमारा भी क्या है? वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन the electric intensity is normal to surface of conductor। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है कंडक्टर का जो सरफेस है उसके नॉर्मल है, इसलिए हम कह सकते हैं therefore surface of conductor must be equipotential surface। कंडक्टर का जो सरफेस है वह है क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो जैसे मान लो अब यहाँ पर ये जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। अब इस कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है ऐसा। तो अगर इस कंडक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहेगा कितना होगा? तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 ही वोल्ट होगा। इफ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज 10 वोल्ट, देन पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ कंडक्टर हैव सेम वैल्यू 10 वोल्ट। पोटेंशियल at each point of conductor have same value 10 volt। कोई भी कंडक्टर हो, कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो फिर उस कंडक्टर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए कंडक्टर हमारा क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप नोट करिए, अब यहां पर देखिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस प्रकार का है, ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा से ए बी सी ऐसा मान लीजिए, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल 25 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, an electron and the proton release on the
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रिलीज किया। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन सा सरफेस बी को क्रॉस करे, which particle will crosses surface, which particle will crosses surface B। इस सरफेस को यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को रिलीज किया। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा पार्टिकल सरफेस बी को क्रॉस करेगा। कैसे ये पता करेंगे? आप एक चीज याद रखिए, इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 40 वोल्ट, तो और इसका पोटेंशियल 25 वोल्ट, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इंटेंसिटी का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि इंटेंसिटी के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, तो इंटेंसिटी तो इधर ही हो। अब इंटेंसिटी अगर इधर होगा, ये मान लो इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर होगी, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा और प्रोटॉन के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कौन सा इस सरफेस को क्रॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल क्रॉसेज द सरफेस बी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन विल क्रॉसेज सरफेस बी। सरफेस बी को इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा। तो यहां एक चीज आप नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किधर से किधर? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और प्रोटॉन किधर से मूव कर रहा है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर नेगेटिव चार्ज moves from low potential to high potential। positive charge move from high potential to low potential। तो आज हम लोगों ने तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, चार्ज का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो चार्ज अगर निगेटिव है तो निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलेगा, पॉजिटिव चार्ज हो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलेगा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आप इसको ध्यान से नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको थोड़ा नोट्स भी आप सभी बनाते रहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं वीडियो डिलीट हो जाता है, नोट्स नहीं बनता। आप नोट्स डेली बनाते रहिए, क्योंकि इतना तो पर्याप्त आपको लाइव क्लास की तरह तो क्लास दे रहा हूँ, पूरा लिखता हूँ मिटाता हूँ। आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो नोट्स भी बन जाएंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ये सारी बातें हैं। आज हम लोग इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में नहीं रखें, फिर अगले दिन अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है।